हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, आपको पॉजिटिविटी का डोज अगर लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं दिन भर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देते रहती हूँ। तो ज़रूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरे और 2 चैनल्स हैं, जैसे कि आप जानते हो, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे उन 2 चैनल्स को, तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। डेफिनेटली आपको उसमें जो कंटेंट है वो पसंद आएगा और आपको गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी उसमें। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इसका टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा कि एग्जैक्टली ये किसके ऊपर रीडिंग है, उनका दिल उनसे क्या कह रहा है, उनका दिमाग उनसे क्या कह रहा है। तो बेसिकली उनकी फीलिंग्स क्या है वर्सेस उनके थॉट्स क्या है, थॉट्स वर्सेस फीलिंग्स, इसी के ऊपर रीडिंग होगी। और वो किसकी सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे या अपने दिमाग की सुनेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे या इमोशनल डिसीजन लेंगे, या दोनों मिलके कोई और ही डिसीजन आएगा, वो देखते हैं हम रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने ब्रेसलेट्स सेल करना शुरू कर दिया है। और ये रोज़ क्वार्ट्ज है और ये साइट्रीन ब्रेसलेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स है। रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपके खुद के साथ वाला रिलेशनशिप, आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप को सुधारता है, आपके ब्यूटी को इन्हांस करता है, आपके हेल्थ को भी हेल्प करता है काफ़ी हद तक, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में हेल्प करता है। तो आपको बहुत लाइट हैप्पी फील होने लगता है ये पहनने के बाद। मैं खुद भी पहनती हूँ, इसको लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, बट अभी मैंने ये ब्रेसलेट पहना है यहाँ पे ओपल का, इसलिए मैंने फ़िलहाल यहाँ पे पहना हुआ है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। तो ये मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, जब भी मतलब आप मुझे कभी भी देखोगे तो मैं ये 3 ब्रेसलेट्स पहन के रखती हूँ। ये 2 तो होते ही है, फ़िलहाल ये मेरा फेवरेट हो गया, ये मुझे लुक में काफ़ी पसंद आया है, इसलिए मैं पहनती हूँ। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट मैं सेल कर रही हूँ। अगर आपको लेना है, देखिए प्राइस मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके पिन कोड के हिसाब से प्राइस चेंज हो सकती है, क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड शिपिंग करते हैं। जहाँ पे भी आप रहते हो इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, सॉरी इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, अभी तक वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी फ़िलहाल इंडिया में ही चल रहा है। इंडिया में मैं सेल कर रही हूँ। आपको होम डिलीवरी आ जाएगी, बट पेमेंट्स कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको प्रीपेड पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पे भी कहीं दिख रहा होगा आपको। आपको अगर ख़रीदना है तो इसके इंक्वायरी आप मेरे दिए गए नंबर पे कर सकते हो। ये खुद मेरा ही है, मैं किसी के आउटसोर्स नहीं कर रही हूँ, ये मेरे खुद के क्रिस्टल ब्रेसलेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है ये साइट्रीन ब्रेसलेट्स। तो अगर ये साइट्रीन ब्रेसलेट मैं आपको पहले बता देती हूँ किस लिए यूज़ होते हैं। वैसे तो अब जैसे ही मेरे व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लोगे, देखोगे कि वहाँ पे इसके सारे बेनिफिट्स, फ़ोटोज़, सब कुछ वहाँ पे होंगे, प्राइस सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो ये जो साइट्रीन होता है, ये बेसिकली वैसे तो काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट बेसिकली इसका जो मेन रीज़न इसके लिए इसको लोग पहनते हैं वो करियर होता है। आपको आपके अंदर की क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती है नई नई। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर स्किल होता है बट उसको दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्लेटफॉर्म आपको ये ब्रेसलेट दिलाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मैजिक है, आपको इसको पहनते ही दूसरे दिन कॉल आ जाएगा। आपको अपने एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये रिलेशनशिप लव के लिए है, अपने आप के और लोग आसपास के लोगों के साथ, और ये आपके करियर और मनी के लिए। अगर आपका मनी स्टक है, आपको उतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर अटका पड़ा है आपका प्रमोशन, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं पे अटके पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी दिक्कतें इसको पहनने के बाद काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और मेरे को काफ़ी पॉजिटिव इसके फीडबैक्स आ रहे हैं, जो मैं टाइम टू टाइम अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करती रहती हूँ। इतने सारे होते हैं लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिलता, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी अपलोड करना। तो या अगर आप भी इनके बेनिफिट्स पाना चाहते हो तो जाके इस नंबर पे जाके, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, इसी नंबर पे जाके आपको इंक्वायरी करनी है और बुक कर लेना है, क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। मैं जितना ज़्यादा स्टॉल
इसको स्टॉकअप कर रही हूँ उतने जल्दी जल्दी ये सेल हो जा रहे हैं। ओके, प्री बुकिंग्स भी अवेलेबल है, प्री बुकिंग भी करवा सकते हो। चल, आज हम जो वीडियो पे लाइक जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, ये टॉपिक है उनका दिल वर्सेस उनका दिमाग, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है। और चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में और क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। जो कार्ड मैं यहाँ निकालूंगी वो उनके थॉट्स होंगे, उनका दिमाग क्या कह रहा है। जो कार्ड यहाँ पे निकालूंगी वो उनके दिल के फीलिंग्स होंगे, उनका दिल उनसे क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं और ओवरऑल एनर्जी एक देख लेते हैं। आपके रिलेशनशिप के की पॉइंट्स क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, तो पहला ही कार्ड ये आया है। अब आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं क्या आता है। जनरल रीडिंग है गाइज, हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी। मैच होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैच नहीं होती है तो मेरा कोई और वीडियो देख लीजिएगा। एंड टाइमलेस है, जब कभी भी देखना चाहो देख सकते हो। ऑल्सो कलेक्टिव है तो सारे साइंस के लिए, कि कोई साइंस स्पेसिफिक रीडिंग ये नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या मेजर की पॉइंट्स है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके ठीक है, तो इतने कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं बॉटम डेक और टॉप ऑफ द डेक, प्रमोशन। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई प्रमोशन हो रहा है आपका, या हुआ है, या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रमोशन हुआ है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और बच्चा हो रहा है या प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट है सी, बच्चा हो रहा है, जैसे बोला प्रेगनेंसी, तो ये प्रमोशन आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो सकती है। मे बी आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप लड़का हो तो बात अलग है, लेकिन लड़की हो, लड़की देख रही है अगर वीडियो तो मे बी, ठीक है। और अगर अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ नहीं चाहते हो, शादी नहीं हुई है, तो ज़रा ख्याल रखिए अपना, ठीक है। और पहला कार्ड आया है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है ना, ये जो भी वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए है। आप कितना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग हो, इसको टेस्ट करने के लिए इस दौर से आप गुजर रहे हो। और वो ये पीरियड आपको स्ट्रॉन्ग बना भी रहा है विद टाइम। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रैवलिंग। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस हो, दूर दूर रहते हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। मे बी आप में से कोई ट्रैवल कर रहा है या करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत ही जल्द आ सकती है जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो। चूजिंग यू, तो अगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके और किसी और के बीच में कन्फ्यूजन में थे, चूज़ नहीं कर पा रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लोगों को थर्ड पार्टी सुनते ही डर जाते हैं। थर्ड पार्टी मतलब रोमांटिक ही नहीं होता है, थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, तो कुछ भी, इवन अपने खुद के ही थॉट्स, नेगेटिविटी, ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये आपको चूज़ करेंगे किसी और सिचुएशन के ऊपर। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डोमिनेंस। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये बहुत ही डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, आपको बहुत डोमिनेट करना चाहते हैं या हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं, और अभी भी वो उसी माइंडसेट में शायद। सरप्राइजेस, तो हो सकता है आपको कोई सरप्राइजेस मिले। अब ये सरप्राइजेस अच्छे ही होंगे, कोई बुरे वाले सरप्राइजेस नहीं है, तो मे बी बहुत ही जल्द आपको ये पर्सन सरप्राइज़ करे। सोशलाइज, हो सकता है आप में से कोई या आप दोनों ही लोगों से बात कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिता रहे हो। सोशलाइज, बेसिकली आपके थीम जो है लाइफ का वो चल रहा है सोशलाइज करना। आप में से कोई सोशलाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा। मूव ऑन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी आपको ये फीलिंग आ रही है कि यार इस रिश्ते में कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो मूव ऑन ही कर लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला है इस रिश्ते का। ऐसे कोई माइंडसेट में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और एज डिफरेंस, काफ़ी लोगों के बीच में एज गैप है। एक तो आप बड़े हो या वो बड़े हैं, कोई एक तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा है, तभी तो दूसरा छोटा होगा ना। और नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू साइकिल। बहुत ही जल्द आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नई साइकिल बिगिन होगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। आप डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल साइकिल को एक्सपेक्ट कर सकते हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। और कॉम्प्रोमाइज़,
तो आप दोनों के रिश्ते में एक ही चीज़ नहीं हो पा रही है, वो है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है आप दोनों के रिश्ते में, तभी ही आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो पाएगा, बेटर हो पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप दोनों के चक्र विजडम ओरेकल से देख लेते हैं आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त। जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन के कार्ड्स, आपके पर्सन के थॉट्स यहाँ पे निकालेंगे और आपके पर्सन के दिल की फीलिंग्स को यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलिए उनके थॉट्स क्या है, उनके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही है, आपके पर्सन का दिमाग क्या कह रहा है उनसे। इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी फिर कार्ड्स को रखने के लिए। बहुत ही जल्द मैं ये सब सेटअप भी चेंज करने वाली हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, देखते हैं जैसे कैसे होता है, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। मुझे चेंजेस करना पसंद है, वही घिसी पिटी वही चीज़ें मुझे बोर हो जाता है देख देख के। आपके थॉट्स चलिए देखते हैं आपके पर्सन का दिमाग क्या कह रहा है, उनके थॉट्स क्या है। दो कार्ड्स निकालते हैं उनके थॉट्स के लिए और दो कार्ड्स निकालते हैं उनके दिल के लिए, उनका दिल क्या कह रहा है। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो है फसाद। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन में है, कुछ गलत सोच में पड़े हैं, कुछ नेगेटिविटी में अटके हैं। जो चीज़ें नहीं है बेसिकली उन चीज़ों को ये इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। परफेक्शन एंड एनलाइटमेंट। ओके, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि ये पर्सन धीरे धीरे ना, मुझे लगता है सही चीज़ों को सोच रहे हैं, सही डिसीजंस ले रहे हैं, मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इनके अंदर और सही सोच देख पा रहे हैं ये पर्सन, जो अभी तक मे बी वो नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी गलत सोचते थे, काफ़ी इनकी धारणाएं गलत थी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो इनका दिमाग ही इनको सही जगह पे ले जा रहा है, सही फील करवा रहा है, सही सोच इनके अंदर आ रही है। जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एनलाइटमेंट हो रही है। अब ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो सकती है या ओवरऑल अगर देखा जाए बेसिकली इनके देखने का, सोचने का नज़रिया बेहतर हो रहा है विद टाइम। बट मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं। ओके, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस इनको अच्छा फील करवा रहे हैं, अच्छे थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, रियलाइजेशंस हो रहे हैं। कुछ गलत फहमियाँ थी अगर इनकी आपको लेकर, कुछ नेगेटिविटी में थे, कुछ बिलीव्स अगर बना रखे थे आपको लेकर, तो वो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इनके अंदर एनलाइटमेंट हो रही है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना, इनका दिमाग है ना, इनका दिमाग पहली बार मुझे लगता है इनका दिमाग सही से काम कर रहा है, क्योंकि इनका दिमाग इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि भाई यही तेरे लिए सही है, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, डजेंट मैटर, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि यार शी इज़ परफेक्ट या ही इज़ परफेक्ट, इससे बढ़िया चीज़ तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी, इससे बढ़िया पर्सन तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। ऐसा इनके दिमाग में आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इनका दिमाग ना अब ठीक से चलने लगा है। जो इतने टाइम से मे बी लंगड़ा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो वो अभी ठीक से चलने लगा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, और क्योंकि एनलाइटमेंट हो रही है इनके अंदर। ओके, ये मैच्योर हो रहे हैं, अभी तक नादान थे, अब समझ आ रही है इनको। ओके, इनका दिल इनसे कह रहा है क्रिएशन एंड डिस्कवरी। तो इनका दिल इनको कह रहा है कि ये इस रिश्ते की एक शुरुआत करे, ये अपने आप की जगह बनाए आपके लाइफ में। ओके, मे बी आपको अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे थे, मे बी आपके अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे थे। तो अब इनका दिल इनको कह रहा है टू सी द रियलिटी, टू सी हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आप इनके लाइफ में कितनी ब्यूटी ला रहे हो, आप इनके लाइफ को कितना ब्यूटीफुल कर रहे हो, बना रहे हो। ये इनका दिमाग तो इनको कह ही रहा था, लेकिन अब दिल भी कह रहा है कि यार अपनी जगह बना,
इसके दिल में अपनी जगह बना, इसका ट्रस्ट जीत, कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को एक फिर से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर अगर पेरेंट नहीं बनना चाह रहे थे इतने टाइम से, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपके आइडिया को, तो अब वो सपोर्ट करने लगेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे थे बेबी और ये नहीं चाह रहे थे आपके एजी ओजी, तो अब वो एजी ओजी भी आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे और आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि उन्हें भी अब बेबी चाहिए। ओके, कोई तो मुझे लगता है फैमिली शुरू करने वाले हो बहुत ही जल्द। ओके, तो उनका दिल बेसिकली उनको सही जगह पे ले जा रहा है और उनका हार्ट भी उनको सही डिसीजन दे रहा है। तो उनका दिल और दिमाग सिंक्रोनिसिटी में है, एक साथ काम कर रहा है, हो जो रेयरली होता है, ऐसा तो शायद ही होता होगा कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उनकी एनर्जी देख लेते हैं। हमारी एनर्जी ओरेकल डेक से उनका दिमाग का हाल देख लेते हैं, चेकअप कर लेते हैं उनके दिमाग का, ठीक है या नहीं है। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, खैर देखते हैं आगे कहीं बिगड़ ना जाए रीडिंग करते करते। तो ये कार्ड है पहला उनके दिमाग के लिए, दूसरा बॉटम में एक्शन है। ओके, नंबर 7, 7 + 1 8, तो ये 8 मंथ या 8th मंथ में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके रिश्ते के लिए, जो कि अभी है, अगस्त चल रहा है, राइट। या फिर ये डेट ऑफ बर्थ है किसी का या उनका या आपका, ठीक है। देखिए मुझे लगता है क्योंकि कार्ड्स जो आए हैं विक्ट्री एंड रेस्ट एंड रीजेन्युएशन, 19 and 28 नंबर है, 2 + 8 होता है 10, तो 1 + 0 होता है 1, तो ये 1 मतलब आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या फिर मे बी आपके डेट आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। और 1 + 9 है, 9 + 1 10, फिर से 1 1 ही आ रहा है। देखिए बेसिकली उनका दिमाग उनको अब ये दिखा रहा है कि हाँ भाई ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, इस रिश्ते में सक्सेसफुल होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और ये एनलाइटमेंट भी उनमें क्यों आई है पता है, ये जो एनलाइटमेंट हमने देखी ना इसके पहले, जो उनके दिमाग में, उनके दिमाग के द्वार खुल गए और लाइट आ गई उनके दिमाग में, ये क्यों हुआ बेसिकली, क्योंकि उन्होंने हील किया है, कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उनके अंदर एनलाइटमेंट हो रही है, उनके अंदर हीलिंग हुई है, जिसके वजह से वो अच्छा सोच पा रहे हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने हीलिंग की अपनी, मे बी वो दूर रहे आपसे बट उन्होंने वो दूरी का इस्तेमाल अपने हीलिंग के लिए यूज़ किया और वो हील हुए। एंड अब उन्हें इस रिश्ते में फ्यूचर में, इस रिश्ते के फ्यूचर में और इस रिश्ते में सक्सेस नज़र आ रहा है। ओके, तो ये मुझे एक ओवरऑल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, और जिसके वजह से वो अब एक्शन लेना चाहते हैं, उनका दिमाग उनको कह रहा है कि भाई तू अब चल, घोड़े पे बैठ और निकल यहाँ से, उसके पास जाओ। तो एक्शन मेकिंग मोड में है उनका दिमाग अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उनके दिल का हाल भी देख लेते हैं, उनका दिल उनसे क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा रख देते हैं साइड में। मुझे ऐसे बिखरे हुए कार्ड्स देख के बहुत गुस्सा आता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका दिमाग, दिल का हाल, उनका दिल उनसे क्या, उनकी फीलिंग्स क्या है। उनकी फीलिंग्स क्या है। तो ये है फीलिंग्स के लिए, और बॉटम में है यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़, नंबर 26, 6 + 2 होता है 8, फिर से 8 नंबर आया। डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। इनडिसिडेंसी, फिर से 8 में भी आपको 888 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, या 88 दिख रहा है, और 3 9 है, 9 + 3 होता है 10 11 12, तो 12 होता है, तो 2 + 1 3 होता है, तो 3 और 8 ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और ये है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, और यहाँ पे है इनडिसिजन। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स जो भी है ना, इस पर्सन के फीलिंग्स जो भी है, ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। ओके, बहुत अनक्लैरिटी है, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन जो भी हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है और वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, और ना ही अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं। ओके, उनका दिल है ना, उनका दिल मुझे लगता है कि उनकी दिल की फीलिंग्स उनके ज़ुबान तक आ नहीं पा रही है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है। मुझे बहुत कन्फ्यूजन में दिख रहा है। हो सकता है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में कुछ आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनका करियर या उनकी फैमिली,
या उनका हेल्थ, कुछ तो है जो इस वक्त उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका ध्यान उस तरफ है इस वक्त, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बॉटम में हॉस्टिलिटीज़ है, बहुत सेल्फ डिफेंसिव भी हो रहे हैं आई थिंक ये पर्सन। उनका दिल उनको बोल रहा है बच के रहे, जो भी करना है बच के कर, बहुत ज़्यादा बह मत जा। वो गाना याद आ रहा है मुझे, कौन सा गाना था, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर कभी उधर कभी तेरी ओर चले। चलो, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन इनका दिख रहा है मुझे कि इनका दिल कहीं कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, मतलब किसी और के पास नहीं, बट आपके पास स्थिर नहीं हो पा रहा है, ये मैं देख रही हूँ। और ये उनका डिसीजंस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। उनका दिल उनको एक सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, उनका दिमाग उनको सही रास्ता दिखा रहा है, बट शायद वो अपने दिमाग की सुन नहीं रहे हैं। दिमाग के तरफ उनका कम ही, थोड़ा सा मुझे लगता है कम यूज़ करते दिमाग को, दिल को ज़्यादा यूज़ करते तो गंज लग गया आई थिंक उनके दिमाग को, जो कि उनको समझना चाहिए, उनको उनके हार्ट की सुननी चाहिए, बट इस वक्त वो सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपने दिमाग को। आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन का दिल और दिमाग क्या कुछ कह रहा है। उनके दिमाग के लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी, उनके दिल के फीलिंग्स के लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी उनका दिल क्या कह रहा है, उनका दिमाग क्या कह रहा है इस वक्त उनसे। ओके, तो उनका दिमाग 1 2 3 एंड 4, बॉटम डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कार्ड है ये। देखिए, साइंस पे इतना गौर मत करिए, कलेक्टिव रीडिंग्स में आपको साइन पे ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल भी, उसको इग्नोर ही कर दीजिए। ये बस मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ क्योंकि नहीं बताया तो वहाँ पे भी लोग बोलते हैं आप नहीं बताते हो, ठीक है। पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो दिमाग है ना, वो किसी पास्ट सिचुएशन में अटका पड़ा है। जब आपने उनको छोड़ दिया, जब आपने उनको चीट कर दिया, आपने झूठ बोल दिया, आपने उनको बर्थडे विश नहीं किया, या जो भी आपने कुछ जो जो नहीं किया है ना, उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट जो ख़त्म हो गई है, जो अभी है ही नहीं बात, उसको गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं इनका दिमाग। और उसके वजह से उनके दिमाग ना कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका दिमाग काफ़ी अच्छा सोच रहा है बट वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड 7 ऑफ कप्स। तो इनका दिल, मुझे लगता है इनके दिमाग में भी दिल है, क्योंकि दिल में ही इमोशंस होते हैं। इमोशंस कप के कार्ड्स दर्शाते हैं और यहाँ पे सारे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो ही आए हैं। तो मुझे लगता है इनका दिमाग उल्टा, मुझे लगता है ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। मुझे लगता है इनके ना ऑर्गन्स का काम उल्टा पुल्टा हो गया है। इनका दिमाग का काम इनका दिल कर रहा है, इनका दिल का काम इनका दिमाग कर रहा है। ओ माय गॉड। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली इनका दिमाग क्या उनको डायरेक्शन दे रहा है। पहली बात तो इनका दिमाग इनको कह रहा है कि भाई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, अपने दिल की बात बोल दे, ओके, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार फील कर रहा है आपके लिए। इनका दिमाग अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है, आप पे ही अटका पड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट चक्रा एनलाइट हो रहा है और दिख रहा है। तो इनकी प्यार आपके लिए अभी भी इनके अंदर फीलिंग्स है और इनके दिमाग को ये चीज़ पता है, अवेयरनेस अभी भी है आपके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है मे बी आपको सॉरी बोल देना चाहते हैं, कुछ बातें कुछ ऐसा बोल दिया आपको बेहुदा या कुछ कर दिया जिसकी वजह से सॉरी बोलना चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये अपने इनका मैंने जैसे बोला एनलाइटमेंट हो रही है, इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो चुका है। विथ टाइम इनका इंट्यूशन बढ़ रहा है, जो ये सोचते हैं या जो इनका इंट्यूशन इनको बोलता है वही चीज़ें रियलिटी में होते हुए इनको दिख रही है। तो मुझे लगता है इनके अंदर एनलाइटमेंट हो रही है। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार आई थिंक लाइफ में ये अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका दिमाग इनको बोल रहा है जाके बोल दे, कन्फेस कर दे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, सॉरी बोल दे और अपना दिल खोल दे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड होता है कॉन्टम्पलेशन का। देखिए, पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स की फीलिंग को दर्शा रहा है, इट इज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर इनका दिल इनको आपके प्यार को मिस करा रहा है बार बार।
आपके वो पल जो आपके साथ बिताए थे, आपकी प्यारी प्यारी बातें, आपकी प्यारी आवाज़, आपने जिस लेवल का प्यार इनको दिया, वो सारी चीज़ें ये मिस कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि गलती किसकी थी, ये चीज़ें सोच रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी भी है। ये बहुत सारी फीलिंग्स या बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। या तो इनको लगता है आपके लाइफ में चॉइसेस है, क्योंकि ये चॉइसेस को भी दर्शाता है। हो सकता है इनके लाइफ में चॉइसेस हो या आपके लाइफ में चॉइसेस है। अब सीधी सी बात है, अगर आपके लाइफ में नहीं है तो इनके लाइफ में, इनके लाइफ में नहीं तो आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये ही चीज़ें इनका दिमाग इनसे बोल रहा है इस वक्त। और आगे बढ़ते हैं और इनके दिल की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका दिमाग एकदम सही ट्रैक पे आ गया है, दिल का ही मुझे थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब लग रही है। सर्विसिंग करनी पड़ेगी इनके दिल की। ओके, इनके फीलिंग्स क्या है, इनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। तो कार्ड्स 4 निकालूंगी, 1 2 3 नहीं और 4। बॉटम डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए मुझे लगता है कि इनका दिल इनको समझा रहा है कि भाई रिश्ता दोनों का है, टीम वर्क ज़रूरी है, रिश्ते पे काम दोनों को करना है। अगर एक ने छोड़ दिया तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरे ने छोड़ दिया तो पहला नहीं करेगा, तो आप दोनों ही ढीठ हो मुझे लगता है। और ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे प्रैक्टिकली अब काम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ बाकी की चीज़ें। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है बॉटम डेक। डेथ है स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और मजिशियन है जेमिनाई। ओके, देखिए पहली बात तो ये पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला, हीलिंग से गुजर रहे हैं, हीलिंग हो रही है इनके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये अपने आप को ही बदल रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं विद टाइम। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन भले ही आपसे दूर है, बट इनके दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हो, ठीक है। बिल्कुल भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं, इनके दिमाग में आप हो, इनके अंदर आप चल रहे हो कंटिन्यूसली। ये अगर ये मुझे लगता है आपको स्पाई भी कर रहा है। अगर आपको लगता है ये व्हाट्सएप पे आके क्या करते रहते हैं, ये आपको देखते रहते हैं, बोलो आप उनको देख रहे हो, आप देख रहे हो, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, ऐसे सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आप पे बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। जब भी आपसे बात नहीं कर रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है ना, इनको चिड़चिड़ होती है कि यार इसके बारे में मुझे पता कैसे नहीं है, ठीक है। और ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। इनका दिल इनको बोल रहा है भाई एक नई शुरुआत कर ले, ठीक है। तो मुझे लगता है इनके दिमाग के वजह से, इनका दिमाग इनके दिल को लात मार रहा है और बता रहा है कि भाई तू शुरू हो जा, तेरा काम अब शुरू कर दे, क्योंकि हमारे अंदर तो चीज़ें बहुत ओवरफ्लो हो रही है, अब तू तेरा काम दिखा दे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपको, इनका दिल इनको आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इनके फीलिंग्स, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और इनकी फीलिंग्स आपके तरफ ही है, आपके लिए ही है। एंड ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, अभी कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं वापस। बस इनका अप्रोच में भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, मे बी आपसे किसी काम के सिलसिले आए और बात करें, थोड़ा इनफॉर्मल हो सकती है इनकी बात, थोड़ी अजीब लग सकता है आपको कि यार ये क्या है, ठीक है। और बट इनका बेसिक इंटेंशन तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपसे एक बिगनिंग करना चाहते हैं। चलिए मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं कि मेजरली क्या सिचुएशंस है, क्या एडवाइस है, आप क्या एडवाइस बोल रहे हो, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। ओके, तो कार्ड है द मून, एक्सप्रेशन ऑफ लव, पाइसीज एनर्जी फिर से आई है। बॉटम डेक में द फूल है, एरीज। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन ना अब एक रिस्क लेना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को फिर से आपके सामने ओपन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप भी उन पे भरोसा करें, आप भी उनके प्यार पे भरोसा करें, उन पे ट्रस्ट करें। वो चाहते हैं आप उन्हें एक मौका दें, एक नए सिरे से, एक नए नज़रिए से उनको देखें, ठीक है। तो वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेसिकली, और ज़्यादा अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू हाइड देयर फीलिंग्स, दे वांट टू जस्ट ओपन अप देयर फीलिंग्स। अपने फीलिंग्स को बस आपके सामने रख देना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। सो ये ब्रेसलेट जो है ना, रोज़ क्वार्ट्ज, ये एग्जैक्टली यही करता है। आपके पर्सन को जो चीज़ें फील होनी चाहिए बट वो उसको रिफ्यूज़ अगर कर रहे हैं, तो ये उन चीज़ों को
एम्पलीफाई कर देता है कि जब मैं एक्टिवेट करती हूँ तब मैं आपका नाम और उनका नाम लेके इसको एक्टिवेट करती हूँ। तो क्या होता है पता है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, जो उनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, हील होना शुरू हो जाता है, और वो सही उनका जो इस वक्त जो उनकी दिमाग की स्थिति है ना, वो उनके दिल की स्थिति बन जाती है, जहाँ पे वो दिल, उनका दिल भी आपके तरफ खींचने लगता है। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग द ब्रेसलेट्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको। देखिए मेरा काम है बताना, जिसको लेना होगा, अगर उसको पता ही नहीं चला तो वो कैसे लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस देखते हैं आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कोई बोलेगा आप क्या बीच में यही बताते रहते हो। अभी देखो किसी को लेना होगा तो उसको कैसे पता चलेगा ना, इसीलिए बताना दो, एटलीस्ट थोड़े दिन तो मुझे बताना पड़ेगा, बाद में तो पता चल ही जाएगा आपको। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए हम चक्रा नहीं, साइकिक टैरो ओरेकल से देख रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए जो एडवाइस है वो है क्राउन चक्रा नंबर 7। मुझे लगता है आपका भी दिमाग बंद है, आप भी ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। नंबर 7 है, हो सकता है कि आपका क्राउन चक्रा, नंबर 7th चक्रा जो होता है हमारा क्राउन चक्रा, वो हील्ड नहीं है। तो आप ना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो ठीक से, क्लैरिटी नहीं आ रही है आपके दिमाग में, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। मैं हमारे हीलिंग ग्रुप जो है टेलीग्राम का, उस पर मैं डालती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती रहती हूँ मैं, तो ज़रूर एक बार उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैं क्राउन चक्रा, अभी मैंने आज डाला था रूट चक्रा के लिए, रूट चक्रा के अफर्मेशंस डाले थे मैंने। मैं ये भी डालूंगी कि साइंस क्या होते हैं रूट चक्रा अगर इम्बैलेंस हो गया तो, वैसे मैं क्राउन चक्रा के लिए भी डालूंगी आज। तो आज नहीं, धीरे धीरे रूट चक्रा से लेके हम क्राउन तक पहुंचेंगे ना, अचानक से ही फर्स्ट चक्रा से 0 चक्रा से कैसे 7th चक्रा पे पहुंच जाए। तो 1 2 3 4 लाइन से जाएंगे। तो पहली चीज़ तो मुझे लगता है आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, आप ठान लो आपको क्या चाहिए, आपको खुद को ही नहीं पता आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा मन में सोच रहे होंगे दी हमें पता है, हमें ये बंदा ही चाहिए या ये बंदी चाहिए, हमारे मन में कोई अनक्लैरिटी नहीं है। बट ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं रियलिटी में। लगने को आपको बहुत कुछ लग सकता है बट सब कुछ वैसा होता नहीं है रियलिटी में। समझ गए? ठीक है, नहीं समझे तो कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके लिए और एडवाइस। बहुत सारे एडवाइस दूंगी मैं आपको, रुको आप। चलिए ये देख लेते हैं एडवाइस के बजाय कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, एक ही कार्ड निकालूंगी, ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लव लाइफ में। गो टू द सी नंबर 7। तो देखिए मुझे लगता है ये जो दूरियां है, ये जो सेपरेशन है ना, यही इस पर्सन को आपके करीब लाएगा। आप जितना इनके करीब जाओगे ये आपसे उतना दूर भागेंगे। तो ये भाई थोड़ा अजीब ही फंडा है, तो आप ज़्यादा इनके नीडी मत बनो। ठीक है, आप जितना सॉलिट्यूड में रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने हियर एंड नाउ में, प्रेजेंट में रहोगे बजाय के पास्ट और फ्यूचर में, तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास आएंगी। आपके लिए एंजल एडवाइस देखते हैं। अगर कोई सवाल है आपके मन में जो आपको परेशान कर रहा है या जिसका जवाब आपको चाहिए, यस नो में भी आ जाता है जवाब, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, या कभी कभी एडवाइस आ जाती है। चलिए देखते हैं आपके लिए सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है। कोई भी सिचुएशन हो, रिकन्सिडर। तो जो भी सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हो, जो सवाल है उसको फिर से एक बार कंसिडर कीजिए। अगर आपने उसको कंसिडर करना छोड़ दिया था तो मे बी उसमें कोई स्कोप है। ठीक है, एंड बॉटम में है आस्क योर एंजल्स। तो जो भी सवाल उठ रहे हैं आपके मन में, जो भी डाउट्स है, उसको एंजल्स से पूछिए। एंजल्स को ये पूछिए कि मेरा ये सवाल है, आप प्लीज़ कोई साइन दे दो, या तो उस सवाल का जवाब ही दे दो, सामने लाके खड़ा कर दो। ऐसा कुछ सिचुएशन है। मोनोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए एक एडवाइस, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एडवाइस आती है मोनोलॉजी से, या कह लो फ्यूचर सिचुएशंस पता चल जाती है कि क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है इन द फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जिस भी फील्ड में आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अभी हम लव लाइफ की बात करें तो मैं इसी की बात करूँगी, आप किसी और सिचुएशन से भी इसको रेजोनेट कर सकते हो। अगर आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले, आपने 100% दे दिया है, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आप बस बैठे हो, ये पर्सन आएंगे, मुझे भाव लगाएंगे, मुझे मेरे पीछे पीछे भागेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंड बॉटम डेक में नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको लग रहा था सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज़ ओवर, नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी सिर्फ ट्रेलर आपने देखा है। ओके, सब कुछ अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लव मैसेजेस, यूनिवर्सल एडवाइजेस, गाइडेंस देख लेते हैं।
यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है, और इसमें मिक्स आपके पर्सन के लव मैसेजेस भी है। चलिए देखते हैं। पहला मैसेज आपके लिए है स्टार्ट सेविंग मनी। तो अगर आप पैसा बचा नहीं रहे हो, सिर्फ पैसा उड़ा रहे हो, तो पैसा सेव करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। तो आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो काम कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है बेबी गर्ल। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, जैसे कि आया था यहाँ पे कहीं पे, अगर आप प्रेग्नेंट हो, नहीं यहाँ पे नहीं आया था, किसी और रीडिंग में था शायद, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर करनी है, ठीक करनी है, बढ़ानी है। नेक्स्ट है वेयर क्रिस्टल्स। सी यूनिवर्स बार बार आपको बोल रहा है कि पूजा दी के ब्रेसलेट्स ले लो। ठीक है। तो अगर आप रीच आउट करना चाहते हो, नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, डेफिनेटली रीच आउट करो। अगर आप ले सकते हो डेफिनेटली लीजिए। एंड नेक्स्ट है प्लीज़ शक मत किया करो। मे बी आपको आप बहुत शक करते हो, ऐसा मत करो यार। नेक्स्ट है दुआ कबूल होगी। तो अगर आपने कोई विश मांगी है, कोई दुआ मांगी है, वो कबूल होगी। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो है एंजल नंबर्स। मे बी आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक 111, 222, 4 times 1, 777, कुछ भी। तो उसका ना गूगल पे देखा करिए आप कि क्या मीनिंग है। मुझे लगा आप पूछोगे मुझे कि दीदी हाँ मुझे ये नंबर दिखता है, आप इसका मीनिंग बता दीजिए। गूगल पे है, सब कुछ मिल जाता है। गूगल बाबा की जय। आपको जो चाहिए वो आप पूछ सकते हो गूगल से। और देखिए कैसे होता है ना कि इसके जनरलाइज मीनिंग तो होते ही है, उसका असर तो होता ही है, या वही मैसेजेस एंजल्स आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं। लाइक आपके सिचुएशन के हिसाब से भी एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, इसीलिए भी आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुझसे ही लो पर्सनल रीडिंग, आप किसी और से भी ले सकते हो। मुझसे लिया तो आपका ही फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। मैं अच्छे मूड में हूँ आज। देखिए मैं जब ये पहनती हूँ ना, बहुत हैप्पी फील होता है यार मुझे। रोज़ क्वार्ट्स में जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत हैप्पी और लाइट फील होता है। फाइट फॉर राइट। तो जो सही है उसके लिए लड़िए। अगर कोई आपके आसपास कोई अन्याय हो रहा है किसी के ऊपर, उसके लिए खड़े हुई है। अपने ऊपर भी हो रहा है, अपने लिए खड़े हुई है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट टेक केयर। देखिए ध्यान रखिए, अगर नहीं चाहते हो ऐसा कुछ होना तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, राइट। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। सो आपके पार्टनर को लगता है कि कोई आपको उनसे छीनना चाहता है, तो वो आपको बोल रहे हैं कि कोई नहीं छीन सकता। एंड मेक अ विश। तो अगर आपकी कोई विश है इस वक्त तुरंत मांग लीजिए, उस विश को एंजल्स पूरा करेंगी, यूनिवर्स पूरा करेगी। मांग लो। ऐसा मत मांगना कि अभी के अभी मेरे हाथ में $5000 चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तुरंत नहीं होता, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। एनीवेज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आई नो हुई होगी, है ना, तो इसको लाइक चिपका दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना नीचे आपको रेड कलर का, उसको दबा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, उसके 2 टुकड़े कर दो। बटन जो उसके बाजू में ऑल नोटिफिकेशंस है उसको ऑन कर दो। एंड बाकी मुझसे रिलेटेड, हमारे प्यारे प्यारे ब्रेसलेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स 6 अगस्त तक मैंने बंद करी है क्योंकि ओवर बुकिंग चल रही है, तो मैंने बंद कर दी है। 6-7 अगस्त तक तो बंद रहेगी। तो अगर आप पेमेंट करते भी हो तो शायद आपको मैं रिफ़ंड कर दूँगी, ठीक है। सो मत करो, मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, बहुत हेडेक हो जाता है, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।